कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास की कथा। बैसाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का मातम पूछा। राजा अम्बरीश कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महत्व वर्णन किए वह मैंने आपसे अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महत्व विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है, यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें प्रिय हैं, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या हैं, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किए जाते हैं, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझसे विस्तार से सुनाइए, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगा। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख, श्रावण, ये 4 महीने सबसे श्रेष्ठ हैं। इन 4 महीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शास्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान है। हे राजन, रत्नों में कौस्तुभ मणु और सभी मासों में यह उत्तम है। इस मास के समान विष्णु भगवान को भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति, बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य जाप करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर के बाहर थोड़े से जल में भी निवास करते हैं।
अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्यदेव से 6 घड़ी तक जल के बाहर निवास करते हैं। मनुष्यों के लिए यदि जल में 6 घड़ी तक जब सूर्योदय हो जाते हैं, सूर्योदय से 6 घड़ी तक भी वह जल में निवास करते हैं सभी तीर्थ, और जो व्यक्ति उसमें आकर के स्नान करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन उतने तक भी जो मनुष्य स्नान करने के लिए नहीं आता, उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आती हैं और तीर्थ उसे श्राप दे करके चले जाते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख के महीने में दान करता है, स्नान करता है और भगवान के मंत्रों का जाप करता है, भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। हे राजन, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है, कामधेनु माता सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देती है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, उसी प्रकार से वैशाख के महीने में किया गया स्नान हमारे सभी पापों का नाश कर देता है। जिस प्रकार से अग्नि क्षण भर में सभी कुछ जला कर के भस्म कर देती है, उसी प्रकार से स्नान करते ही हमारे शरीर से सारे पापों का नाश हो जाता है। वैशाख के महीने में किया गया स्नान अनंत गुना फल प्रदान करता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस महीने में जो व्यक्ति दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करते हैं, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, दान पुण्य करें, इससे हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इति श्री वैशाख मास का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। वैशाख मास में किया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करता है और वैशाख मास में एक एक पग का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।